सर फ्रेंड्स, तो बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल एसपी पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव, और इसी वीडियो में हम देखेंगे निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव का निगमन करना। तो इसके पिछले वीडियो में हमने देखा था अच्छी स्थिति पर वैद्युत विभव का निगमन करना। तो ये जो डेरिवेशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड एग्जाम में। तो यह बहुत ही आसान है और इसको भी हम आसान तरीके से समझने वाले हैं। तो अगर आपने इसके पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप उसको जाकर देख सकते हैं। मतलब कि अच्छी स्थिति पर जो कि वैद्युत विभव का जो वीडियो है उसको आप जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव और इसको भी बहुत ही आसान तरीके से समझने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन में कॉल पर क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे हेल्पफुल वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए इसको समझते हैं आसान तरीके से। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें समझ लेते हैं, इसमें पिक्चर ड्रॉ करके। ठीक है, सबसे पहले हम पिक्चर ड्रॉ करके समझ लेते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा कोई आवेश है। ठीक है, मान लीजिए हमारा कोई आवेश है, यह हमारा माइनस क्यू आवेश। ठीक है, मान लीजिए कोई हमारा माध्यम है। ठीक है, माध्यम में हमारे माइनस क्यू आवेश है एंड हमारे प्लस क्यू आवेश है। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब देखिए, अब इन दोनों आवेशों की मध्य की कुछ दूरी तो होगी ही। चलिए उसको देख लेते हैं। तो मान लीजिए इसके मध्य की दूरी हमारी जो कि 2l है। ठीक है, क्या है इसकी मध्य की दूरी, यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं इसको। ठीक है, इसको हम ड्रॉ कर लिए। ठीक है, अब इसके मध्य की दूरी हमारी क्या है, 2l। ठीक है, और इसके मध्य में यह हमारा बिंदु यहाँ पे O स्थित है। ठीक है, क्या है, बिंदु O स्थित है। और अगर हमारे यहाँ से और यहाँ तक 2l है, तो अगर इतना अगर हम देखें यहाँ से O से और माइनस Q तक, तो ये हमारा जो कि L हो जाएगा। ठीक है, और ये भी हमारा जो कि L हो जाएगा। मतलब कि दोनों हमारे L हो जाएंगे। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। तो अब देखिए, इसमें ज्ञात क्या किया जाता है निरक्षीय स्थिति में, कि अब यहाँ पे मान लीजिए निरक्षीय स्थिति में कोई आपको बिंदु दे देगा। ठीक है, अब वहाँ पर आपको जो कि वैद्युत विभव मतलब कि विद्युत विभव को ज्ञात करना पड़ता है। तो अब देखिए उसको कैसे ज्ञात करेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे हमारा कोई बिंदु है, मान लीजिए कोई बिंदु P है। ठीक है, मान लीजिए कोई बिंदु P है। अब माइनस क्यू आवेश के कारण यहाँ तक, ठीक है, मतलब कि बिंदु P पर, और यहाँ प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर, दोनों पर हमको जो कि वैद्युत विभव निकालना पड़ेगा। और उसको निकाल करके उसको जोड़ देंगे तो जितना भी हमारा निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव होगा हमारा वो निकल जाएगा। सबसे पहले हमने इसमें किया क्या कि यहाँ से O से R दूरी पर, ठीक है, O से R दूरी पर जो कि एक बिंदु स्थित है जिसका नाम क्या है, P है। ठीक है, अब यहाँ से हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, इस पे माइनस क्यू पे, एंड हमारे यहाँ पे एक है ये हमारा प्लस क्यू पे। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने माइनस क्यू और प्लस क्यू पे जो कि यहाँ पे जो कि लाइन को खींच लिया। यह हमारा आर दूरी पर स्थित है। ठीक है, मतलब कि हमने इसमें किया क्या। तो अब देखिए इसको लिखेंगे कैसे। मान लीजिए कोई माइनस क्यू आवेश एंड प्लस क्यू आवेश किसी माध्यम में स्थित है, जिनके मध्य की दूरी 2l है, और उसके मध्य में एक बिंदु O स्थित है, जहाँ से R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जहाँ पर हमको वैद्युत द्विध्रुव को ज्ञात करना है, मतलब कि वैद्युत विभव को ज्ञात करना है। तो अब देखिए अब इसको ज्ञात कर सकेंगे। तो ये हमारा L है और ये हमारा R है। तो आपने पाइथागोरस प्रमेय से पढ़ा होगा कि अंडर रूट में ये हमारा हो जाएगा L का स्क्वायर और प्लस R का स्क्वायर। ये आपने जो कि पढ़ा होगा पाइथागोरस प्रमेय से, मतलब कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, आपने इस फॉर्मूले को पढ़ा होगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपको, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। मतलब L से हमारा लंब हो जाएगा और A से आधार हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा जो कि फार्मूला है और इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा इसको। चलिए इसी पे हमको इसको लगाना है। तो देखिए ये हमारे यह हो गया, और इसको भी करेंगे तो वही हो जाएगा हमारा, मतलब कि अंडर रूट में L का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा और इतना आपको इसमें कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। तो अब देखिए इतना ही आपको केवल करना है, और देखिए आप इसे आसानी से सॉल्व कर लेने वाले हैं। तो इतना आपको क्लियर हो गया। अब देखिए अब मैंने इसको बता भी दिया कि आपको इसको कैसे जो कि लिखना है। ठीक है, अब चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और फिर आपको यहाँ पे समझाता हूँ। तो अब देखिए आपको इतना क्लियर हो गया होगा। देखिए माना दो आवेश माइनस क्यू, यह हमारा माइनस क्यू है, और प्लस क्यू किसी माध्यम में स्थित है, जिसके मध्य की दूरी 2l है। ठीक है, हमारे मध्य की दूरी क्या है, 2l है, मतलब पूरी दूरी। दोनों आवेशों के मध्य में एक बिंदु O स्थित है। यहाँ पे एक बिंदु O स्थित है, जहाँ से R दूरी पर बिंदु P है। ठीक है, R दूरी पर यहाँ पे बिंदु P है, मतलब कि ये दूरी है हमारी, ये हमारी क्या है, R है। ठीक है, दूरी पर P है।
जहाँ हमें वैद्युत विभव को मतलब वैद्युत विभव को ज्ञात करना है। तो देखिए हम आसान तरीके से इसको समझेंगे, बस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। देखिए अब करना है क्या आपको इसमें कि अब हमको माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव को जो कि ज्ञात करना है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे कि माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव, ठीक है, माइनस सबसे फर्स्ट में, ठीक है, फर्स्ट में हम क्या करेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत या विद्युत भी बोल सकते हैं इसको, विभव, ठीक है। आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी इसको सॉल्व करने में, मतलब कि इस डेरिवेशन को करने में, और बहुत ही इजीली से आप डेरिवेशन को कर पाएंगे। देखिए इस प्रकार से आपने लिख लिया कि माइनस इस आवेश के कारण अब हम पे बिंदु P पर निकाल रहे हैं, ठीक है। तो अब माइनस क्यू आवेश के कारण निकालेंगे तो आपने एक फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, इसके पिछले वीडियो में हमने उसका डेरिवेशन भी किया था, तो आपने उस वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है, जा करके उसको वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो जो अच्छी स्थिति पर डेरिवेशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, मतलब कि दोनों डेरिवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब देखिए मान लीजिए हम V1 मान लेते हैं इसे, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और फिर आप लिखेंगे Q अपान में R का स्क्वायर, ठीक है। तो इतना आपने जो कि पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये जो कि इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था इसके बारे में, इसका डेरिवेशन में हमने जो कि पिछले वीडियो में किया था, ठीक है। तो यह है फार्मूला, इसी फार्मूले पे इसको हम रखेंगे। देखिए तो मान लीजिए हम इसे V1 मान, यहाँ पे इसको मिटा देते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम V1 मान लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 में आप लिख लेते हैं, और यहाँ पे Q तो हमारे क्या है, Q माइनस क्यू है, ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए हम माइनस क्यू लिखेंगे, इंटू में माइनस क्यू यहाँ पे, और बटे में R का स्क्वायर, R हमारा इसमें कौन सा हो जाएगा, तो ये हमारा R वाला हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। R हमारे क्या दिया हुआ है, तो अंडर रूट में L का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर और ये होल स्क्वायर हो जाएगा। इसे हम मान लेते हैं फर्स्ट, चलिए पर इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। इसको मान ले, अब देखिए V1 इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और इंटू में यहाँ पे हमारा जो माइनस है, हमारा माइनस तो रहेगा ही, ठीक है, और अपॉन में हम क्या लिखेंगे, ये हमारा जो कि स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, L का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, और इसे हम मान लेते हैं फर्स्ट समीकरण, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पे देखते हैं अब यहाँ पे निकालेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण, तो ये हमारा माइनस क्यू आवेश के कारण था, अब निकालेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव, आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, ठीक है, वैद्युत विभव, ठीक है। अब देखिए इस पे हम अब बिंदु P के कारण निकालेंगे, मतलब कि प्लस क्यू आवेश के कारण। तो देखिए प्लस क्यू आवेश के कारण ये हमारा प्लस क्यू है, अब इसके आवेश के कारण देखेंगे तो ये भी हमारा R क्या है, ये हमारा यही है R, मतलब कि सेम टू सेम वही है, ठीक है। तो अब देखिए इसके कारण निकालेंगे जब, तो क्या हो जाएगा हमारा, इसको हम V2 मान लेते हैं, V2 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और यहाँ पे ये हमारा प्लस क्यू है, और यहाँ पे बटे में हम डायरेक्ट यहाँ पे कर दे रहे हैं, R के स्थान क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे जो कि हमारा स्क्वायर से स्क्वायर कट ही जाएगा, ठीक है, मतलब कि वही यही वाला हमारा आएगा, ठीक है, L का स्क्वायर हो जाएगा प्लस R का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। इसको हम सेकंड समीकरण मान लेते हैं। अब इसको चलिए सॉल्व कर देते हैं। अब करना है कि आपको ये फर्स्ट एंड सेकंड को जोड़ देंगे, तो यहाँ पे हमारा जो कुल विभव होगा, मतलब कि इन दोनों आवेशों के कारण बिंदु P पर जितना भी विभव होगा सब हमारा निकल के आ जाएगा, और देखिए बहुत ही ईजिली आप डेरिवेशन को कर पाएंगे। तो हमको V बराबर मतलब 0 लाना है, ठीक है। देखते हैं इसमें क्या आता है। तो चलिए अब V इक्वल टू मतलब कि परिणामी विभव, ठीक है, परिणामी विभव मतलब V इक्वल टू 1/, मतलब कि यहाँ पे लिख दे रहे हैं V1 प्लस V2, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो यही आपको करना है, यही है परिणामी निकालने का सूत्र, ठीक है, V इक्वल टू V1 प्लस V2। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं V इक्वल टू V1 का मान कितना दिया है, तो यह है हमारा -1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब देखिए माइनस है वो हमारा आगे आ जाएगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, Q अपान में L का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। इतना क्लियर हो गया। अब इसको जोड़ देंगे,
इसको अब दूसरा वाला है हमारा ये 4πε0 और Q अपान में L का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसमें से हम क्या करते हैं कि 1/4πε0 को कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, जब कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे, चलिए देखते हैं। तो देखिए कॉमन कर लेते हैं इसको, तो b इक्वल टू हमारे कितना हो जाएगा 1/4πε0 और यहाँ पे ब्रैकेट में माइनस Q अपान में L का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर प्लस Q अपान में L का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। अब देखिए ये हमारा माइनस में है ये सब हमारा, और ये हमारा प्लस में है ये सब। ठीक है, तो मतलब पूरा से पूरा हमारा जो कैंसिल हो जाएगा और फाइनली हमारा जो बचे क्या, चलिए उसको देख लेते हैं। फाइनली हमारा जो बचा देखिए b इक्वल टू फाइनली में b इक्वल टू यहाँ पे, अब देखिए जब पूरा कटेगा तो हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और 0 हो जाएगा तो 0 का इंटू अगर इसमें भी हम करेंगे तो पूरा हमारा हो जाएगा 0, मतलब कि b इक्वल टू हमारे क्या आ गया तो 0 हो गया। तो इससे आप क्या प्रूव कर सकते हैं कि इसमें हमारा जो निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव होता है उसका मान क्या होता है तो 0 होता है, और निरक्षीय स्थिति पर जो कि वैद्युत विभव का मान क्या होता है 0 होता है। और ये आप डेरिवेशन जो कि देख चुके हैं। ठीक है, आपने इस डेरिवेशन को देख लिया, तो आई होप कि आपको ये डेरिवेशन समझ में आ गया होगा, और आपको इसमें कहीं भी दिक्कत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपको और अच्छी स्थिति वाला भी आप वीडियो जरूर से देख लीजिएगा, क्योंकि भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स आई होप कि हमारा वीडियो पसंद आया, पसंद तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इसको आसान तरीके से पढ़ सके। तो फ्रेंड्स मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, जय हिंद एंड वंदे मातरम।